नमस्कार दोस्तों। एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 131 के मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 19 अप्रैल 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट के मैथ्स के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा कि एक्स अनुपात 40 समानुपात 60 अनुपात वाई हो जाएगा। तो वैल्यू रख के देखेंगे। सी से ट्राई कीजिए। x इक्वल टू 32 बटे 40, ये इक्वल होना चाहिए y इक्वल टू क्या है यहाँ 72, तो 72 नीचे आ जाएगा और 60 ऊपर। अगर ये LHS इक्वल टू RHS हुआ तो हमारा आंसर C हो जाएगा। ये 8 से कट रहा है 4 बार में, 8 से कट रहा है 5 बार में, तो LHS में कितना आया 4 बटे 5। इधर देखते हैं 12 से कट रहा है 5 बार में, 12 से कट रहा है 6 बार में, इधर 5 बटा 6, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं ऑप्शन डी को। x इक्वल टू 32 और नीचे 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5। यहाँ सेम चीज आया था, LHS में इतना आ गया। RHS देखते हैं 60 और y कितना 75। 15 से कट रह गया 4 बार में, 15 से ये कटा 5 बार में। देखिए LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 4/5 आ गया। तो इस तरह ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3 cos स्क्वायर a प्लस 6 sin स्क्वायर a इक्वल टू 3 दिया है, जहां पर कोण a जो है 0 डिग्री से बड़ा या इक्वल टू है और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, तो a का मान बताएं। हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर a प्लस 3 sin स्क्वायर a प्लस 3 sin स्क्वायर a इक्वल टू 3। इसको हम क्या किए हैं 6 sin स्क्वायर को 2 पार्ट में तोड़ दिए। इन दोनों से 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, और इधर एज इट इज छोड़ देंगे 3 sin स्क्वायर a इक्वल टू 3। ये कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह हमारे पास क्या वैल्यू आ गया 3 sin स्क्वायर a इक्वल टू 3, और ये तो 1 हो गया है, तो 1 इंटू 3 3 उधर जाएगा तो -3 इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हमें देखना है कि साइन के किस वैल्यू के लिए साइन ए का वैल्यू 0 होगा। तो वो क्या होता है साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 3 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 486 दिया हुआ है, तो और हमसे x का मान पूछा है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों से 3x बाहर निकाल ले तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ माइनस 1/3। 1/3 क्यों, इस पार्ट को इधर देखिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर x, और -1 की जगह क्या हो जाएगा नीचे 3 आया, इसी को हम क्या लिखते हैं 3 का पावर x माइनस 1। तो इसको रिवर्स इतना हम लिखे यहाँ पर, और इससे क्या किए 3 टू द पावर x बाहर निकल गया, तो इसके जगह 1/3 बच गया है इक्वल टू 486। 3 टू द पावर x, यहाँ 3 1 3 से 1 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा बटे 3 इक्वल टू 486। 2 से कटेगा ये, 2 टाइम में 4 हो गया, और ये 4 टाइम में 8 हो गया, 3 टाइम में 6 हो गया। 3 उधर चला जाएगा तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 6। 3 का पावर 6 करेंगे तो 3 का पावर 5 करने पर 2 4 3 आएगा, और 1 3 ये जो यहाँ आके गुना होगा उसके लिए 1 प्लस हो गया। 3 टू द पावर x इक्वल टू इतना आया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 6। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आए पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले अंदर ब्रैकेट वाला काम होगा। देखिए यहाँ पर क्या है ब्रैकेट में 1 माइनस 2 का पावर -1, ये घट के तो 1 हो जाएगा, -1 का पावर -1 इक्वल टू, माइनस का मतलब क्या होता है बट्टा में, यानी कि 1/-1 आएगा इक्वल टू -1। ये माइनस ऊपर रहे या नीचे फर्क नहीं पड़ता, तो ये इक्वल टू कितना आ गया -1 ही आ गया। तो ये पार्ट कितना आ गया -1। अब देखिए क्या है ये 1 - 2, और यहाँ -1 आ चुका है। देखिए का पावर क्या हो गया -1। 2 से गुना करेंगे 1 को 2 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आ गया, 2 और 1 प्लस करेंगे कितना आएगा
3 का पावर -1। अब -1 का मतलब क्या हुआ, इसको 1/3 लिखना है, 1/3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 119 दिया है, हमसे इसका वैल्यू पूछा है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले x माइनस 1/x इक्वल टू वाट निकालना पड़ेगा। वो यहां से निकलेगा, इसमें हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, इधर भी +2 करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 121 का वर्गमूल इक्वल टू 11। फिर हमको माइनस में चाहिए ना, यहाँ x माइनस 1/x चाहिए, तो इधर -2 करेंगे इस बार, यहाँ हम -2 करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x आएगा इक्वल टू, इधर घटाएंगे तो 9 का वर्गमूल इक्वल टू 3, यानी कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 आ गया। यदि x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया हो तो x⁴ माइनस 1/x⁴ इक्वल टू क्या होता है, k का पावर क्यूब प्लस 3k, और यहाँ k इक्वल टू कितना है, 3, तो 3 का पावर 3 प्लस 3k, k इक्वल टू कितना, 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और इधर 3 तिया 9, 27 और 9 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ दो संख्याओं का योग 50 दिया हुआ है, इसमें से एक संख्या जो है दूसरा का 2/5 है, गुना है, तो संख्या क्या है। देखिए दोनों संख्याओं का योग 50 होना चाहिए, इन दोनों को जोड़िए तो 150 और 200 350 हो जाएगा, और /7, ठीक है, कटेगा ये 7 से 50, यहाँ 50 आ रहा है, यहाँ भी 350/7 आ रहा है, ये भी 50 हो जाएगा, यहाँ 200 340 और 10 50, यहाँ भी 350/7 आ रहा है, ये भी 50 हो जाएगा, और यहाँ 200 100 300 300 और 35 और 15 50, ये भी 350/7 आ रहा है, मतलब सभी के सभी जोड़ने पर 50 आ रहे हैं। हम देखेंगे दूसरा कंडीशन कौन फुलफिल करता है, इसको चेक करते हैं, यहां से चेक करके देखते हैं, 240/7 को गुना करते हैं 2/5 से, देखते हैं 110/7 आ रहा है क्या, इसे एक कट गया, 4 बार में 20 आ जाएगा, 4 बार में 20, यानी कि 44 दूनी 88/7 होना था यहाँ, जो नहीं है ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, इतना /7 गुने 2/5, इससे कट गया, 50 बार में 50 दूनी 100, 100/7, यहाँ बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इसका मान पूछा गया है, x के जगह में हम क्या रख देंगे, 3/2, 27, x का पावर 3 है, x इक्वल टू कितना है, 3/2, इसका पावर 3 हो गया, माइनस 54, x 3/2 पावर कितना है, 2 है, प्लस 36 इंटू 3/2 माइनस 11 इज इक्वल टू 27 इंटू 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, माइनस 54, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, प्लस इससे ये कट गया, 18 बार में 18 तिया 54 माइनस 11 इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर कितना होगा, 729/8 हो गया यहाँ पर, माइनस ये गुना होगा, 9 चौके 36 का 6, 3 कैरी होगा, 9 5 45 और 3 48/4, प्लस यहाँ घटाएंगे, 4 में से 1 घटेगा 3 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा। अब इन तीनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ तो 729 ही रहेगा, माइनस 4 से भाग देंगे 8 को, 2 आएगा, 2 से यहाँ गुना करेंगे तो 2 छक 12 के 2 हो जाएगा, 1 कैरी होगा, 2 8 16, 1 17 के 7, 1 कैरी होगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 972, और इधर प्लस 8 से इसको गुना करेंगे, 8 3 के 24 के 4, 2 कैरी होगा, 8 चौके 32 और 2 34 इज इक्वल टू 9 और 4 13, 13 में से 2 घटाएंगे 11 आएगा, 1 लिखेंगे, 1 कैरी हुआ है तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 में से 7 घटाएंगे 0, फिर 7 है 3 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1/8, इसको भाग देंगे तो 12 8 96 होता है, 5 ऊपर शेष बच जाएगा और नीचे 8, ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, a अनुपात b इक्वल टू 3:4 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, a अनुपात b इक्वल टू, और
बी अनुपात सी इक्वल टू कितना दिया है 6:5। ठीक है, ये 2 से कट रहा है तो उसे ये कट रहा है 3 बार में, दोनों को कट कर लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा 3×3 9, 3 दूनी 6। कैसे गुना कर रहे हैं इन दोनों को पहले, फिर ऊपर नीचे, अब इन दोनों को गुना करेंगे 5 दूनी 10। कितना आ गया, हमसे ये पूछा है तो ए का वैल्यू कितना है पहले 9 है तो 9 रखेंगे, और ए के जगह में 9 और सी के जगह में कितना यहां से 10, 10 और 9 19। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। रमेश अपने मासिक वेतन का 26 सही 2/3% बचाता है। जब उसके खर्चों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह प्रति माह 4080 रुपए की बचत करने में सक्षम है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। प्रारंभ में यदि उसका मासिक वेतन 100% है, वह खर्च कितना कर रहा है 26 या 78, 78 प्लस 2 80, 80/3% वह खर्च कर रहा है। 100 में से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 220/3% वह क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। अभी कंडीशन में क्या है कि 20% उसका खर्च में वृद्धि हो जाता है। वेतन तो उतना ही है 100%, लेकिन खर्च कितना हो जाता है इसका 220/3 का 120% हो जा रहा है। ठीक है, 20% वृद्धि मतलब 120% टोटल खर्च हो रहा है। ठीक है, तो 6/5, 3 से कट गया 2 बार में, 5 से ये कट गया 44 बार में, 44 दूनी 88% जो है वह खर्च कर रहा है। तो बचत कितना करेगा 100 में से 88 घटा दीजिए, कितना आ गया 12%। यही 12% कितना दिया हुआ है 4080। हमसे क्या पूछा गया है मासिक वेतन, जो कितना माने 100%, तो 100% निकाल लेते हैं। 4080/12 गुने 100, 12 से कट गया 12 3 36, 4 बचा 48 हुआ, 12 चौके 48 और एक 0 इक्वल टू 340 और यहां से 2 0, 34,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। बंटी और बबली की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है। अब 2 वर्ष के बाद बंटी की आयु बबली की आयु का 3 गुना होती है। तो बंटी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, बंटी की आयु अगर x है और बबली का y, तो दोनों का योग कितना है 64। और 2 साल के बाद बंटी का उम्र कितना हो जाएगा इतना, और बबली का इतना। प्रश्न के अनुसार बबली की आयु का 3 गुना जो है बंटी का आयु का बराबर हो जाएगा, इसका 3 गुना बराबर इतना हो जाएगा। बंटी का आयु यानी कि x निकालना है, तो यहां से हम y निकालते हैं। y इक्वल टू क्या होगा, ये 3 इधर आ जाएगा ना, x + 2/3, और ये +2 जो है यहाँ पर +2 है साथ में ना, ये +2 इधर जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 2/3 - 2 इक्वल टू x + 2, 3 दूनी 6 -6/3 इक्वल टू x - 4/3। ये क्या आ गया y इक्वल टू इतना आ गया। इस y को यहाँ पुट करेंगे तो x प्लस y की जगह क्या रखेंगे x - 4/3 इक्वल टू 64। x × 3 3x + x 4x - 4 इक्वल टू, ये 3 इधर जाकर गुना हो जाएगा ना, 60 × 180 और 4 × 12 192, और ये -4 इधर जाके क्या हो जाएगा +4 196। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 196/4, 4 से कटेगा 4 चौके 16, 3 बचेगा 36 होगा, 9 बार में 36, तो 49 वर्ष राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। उस भिन्न को निकालिए जिससे द्वारा 35/42 को गुना किया जाए ताकि गुणनफल का वर्गमूल 1 हो जाए। देखिए, किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल 1 आ रहा है तो वह संख्या क्या है 1 ही होगा। ठीक है, यानी कि एक संख्या को दूसरी संख्या से गुना किया जा रहा है तो 1 आ रहा है। ऐसा कब संभव है, जब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, यानी कि 35/42 को हमको 42/35 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा कंडीशन फुलफिल होगा। ये 7 से कट जाएगा 6 बार में, 7 से कट जाएगा 5 बार में, 6/5। 6/5 किस में है तो देखिए 5 × 5 और 1 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पर a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 दिया हुआ है, इसका मान पूछा है। इक्वल टू क्या रह सकते हैं 3 के,
बी इक्वल टू 4k, सी इक्वल टू 7k बाई 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14k बाई 7, 7 से कट गया 2 बार में 2k आंसर आना चाहिए। ये काम चाहे जो भी वैल्यू रखे, 2 के अलावा कुछ आएगा क्या, एक रखेंगे तो अगर k इक्वल टू 1 है तो ये कितना आ गया 2, और इसको 2 कर देंगे तो 4, 3 कर देंगे तो 6, इसी तरह बढ़ते जाएगा। यानी कि 2 का मल्टीपल ही इसका आंसर हो सकता है और 2 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन ही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन में ध्यान दे तो सब अगर पॉइंट को हटा दे तो इसको छोड़ के सभी 144 है। ठीक है, 36/100 हो गया यह फर्स्ट वाला संख्या, दूसरा 12/10 और तीसरा 48/10। एलसीएम निकालने के लिए नीचे जो 100, 10, 10 है इसका हमको एचसीएफ चाहिए होगा, नीचे 10 आ जाएगा, और इन तीनों का एलसीएम 14 तो एलसीएम हो नहीं सकता है, तो पॉइंट को हम रिमूव करके देखें तो 14 हो नहीं सकता, कम से कम 48 होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, और तीनों में 144 है तो 144 होगा ही होगा। सीधे ये लिखिए 10 से भाग देंगे तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा, किस ऑप्शन में है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम ऑप्शन सी से और बी या सी से शुरू करेंगे, तो सी से मैं शुरू कर रहा हूं। अगर ये सही है तो 1 3 5 4 पॉइंट को हटा देते हैं 2 4, क्योंकि पॉइंट को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 4 है, यानी कि जो भी इसका वर्गमूल होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, अब 1354, दोनों को 2 अंक को छोड़ दे तो 1354, 1354 किन दो संख्याओं के वर्गमूल के बीच में है, ये देखिए 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, और 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369। 1354 क्या है, इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में है, इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो इसका वर्गमूल 362 या 368 होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा, तो 1354, 1296 और 1369 के में से किसके ज्यादा नजदीक है। तो देखिए अगर ये अगर नंबर लाइन है तो ये इस आसपास आ जाएगा 1354, क्योंकि इससे ये मात्र 15 अधिक है, और इधर कितना हो जाएगा 54 और 12 4 56, 56 का डिफरेंस होगा। नजदीक किधर है, इधर, यानी कि 370 के जो करीब संख्या होगा वही क्या होगा, इसका वर्गमूल हो सकता है, जो कि 368 दिख रहा है। ठीक है, अब 368 का स्क्वायर करके हम चेक कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, 6 कैरी होगा, 8 6 48 और 48 96, 96 और 6 जोड़ेंगे तो 112 का 102 का 2, 10 कैरी होगा, 8 3 की 24, 24 और 24 48, 48 लिखिए, और 6 6 36, 36 इसको जोड़िए, 14 के 4 होगा, 8 और 1 9, 94 का 4, 9 कैरी होगा, 9 लिखते हैं, 6 18, 18 और 18 36, 36 और 9 45 के 5, 4 कैरी होगा इस पर, 3 3 9 और 4 13। देखिए संख्या वही सेम संख्या आ गया, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। इसी का वर्गमूल जो है परिमेय संख्या होगा, और परिमेय संख्या क्या है 368/10, यहां पर एक पॉइंट आएगा, क्योंकि यहां पर 10 जो था वर्गमूल पहले ही निकाल चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 15 मिनट देरी हो जाता है। यदि उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो केवल 7 मिनट का देर हो जाता है। यात्रा का सही समय ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस तय हो रहा है वो डी हो रहा है, तो d/60 माइनस d/80 इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों में क्या हो रहा है, देरी ही हो रहा है ना। ठीक है, देरी हो रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 15 माइनस 7, और चूंकि यह मिनट में है और इधर किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है तो इसको 60 से भाग देके इसको भी आवर में चेंज कर लेते हैं। ठीक, इन दोनों का लघुत्तम 60 और 80 का 480 हो जाएगा, 60 से भाग देंगे 8 आएगा तो 8d हो जाएगा, और 8 80 से भाग देंगे 6 आएगा, 6 गुने डी
16 इक्वल टू ऊपर क्या 8 और नीचे क्या 60, इससे कट गया 8 बार में इक्वल टू 8d से 6d माइनस हुआ तो 2d आ गया इक्वल टू 8 गुने 8 64 और इससे कट गया तो 32। तो d इक्वल टू क्या आ गया 32 किलोमीटर का दूरी वो तय कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन लेते हैं, 60 किलोमीटर को लेके चलते हैं तो 32 ये तो डिस्टेंस हो गया बटे 60 चाल हो गया डी बाई एस इक्वल टू क्या होता है टी होता है। ये हमको क्या मिल रही है ऐसा टी मिलेगा। हमको आंसर क्या दिया है मिनट में दिया है तो इसको मिनट में चेंज कर लें, 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में आ गया, 60 से 60 कट गया इक्वल टू 32 मिनट। ठीक है, यानी कि 32 किलोमीटर का दूरी को 60 किलोमीटर घंटे प्रति घंटा की चाल से हुआ 32 मिनट में तय कर रहा है। अब क्या देखा है हुआ कि 15 मिनट वो देरी हो जा रहा है, उसको देरी हो जा रहा है, तो सही समय क्या होगा इस 32 मिनट से 15 मिनट कम इक्वल टू 17 मिनट। तो 17 मिनट जो है एक्चुअल समय होगा जिसमें उसको इस यात्रा को तय करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, कक्षा में मोना की रैंकिंग ऊपर से शीर्ष से 9th है और नीचे से कितना है 36 है। इसी का ऊपर से इसी व्यक्ति का इसी मोना का यहाँ पर ऊपर से 9 है नीचे से 36 है, दोनों को ऐड करेंगे 45 और ये 2 बार ऐड हो जाएगा तो एक माइनस कर देंगे 44। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, इसको सरल करना है। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 3 लेटर्स हैं 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 3 कर लेंगे, यहाँ भी 3 करने के लिए 2 जीरो बैठा देंगे, यहाँ भी 3 कर देंगे और यहाँ 3 करने के लिए 3 जीरो। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको। इसमें 0 है 4 है 0 है 0 है 0 है तो लास्ट में क्या आएगा 4, इस ऑप्शन में है डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2987, 3755 और 4341 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 प्राप्त होता है। वो संख्याएं इन्हीं ऑप्शन में से एक होगा, चारों में से एक। ठीक है, तो 90 से अगर भाग दे रहे हैं हम किसी एक संख्या को, पहले वाली संख्या को लेकर चलते हैं 2987 को 90 से भाग देंगे तो भाग फल जो भी हो, यहाँ पर जब हम यूनिट डिजिट का बात करेंगे शेष फल पे तो 0 माइनस होगा, लास्ट में 7 आएगा, तो 11 तो नहीं आते हुए दिख रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह जब 92 से भाग देंगे तो यहाँ 2 माइनस होगा, 3987 में 2 माइनस होगा तो यहाँ 5 आएगा, 11 यहाँ भी नहीं आ रहा, ये भी आंसर होने का संभावना नहीं है। इस बार 96 माइनस होगा तो 7 में से 6 1 हो सकता है 11। ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट मिल रहा है। अब 94 को चेक कर लेते हैं, 87 यहाँ 94, ठीक है, यहाँ 3 सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे, 9 नहीं लेंगे, 4 माइनस करें तो 3, ये भी 11 नहीं देगा, 11 सिर्फ 96 ही दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, 2 वर्षों में 13,000 रुपए की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 8 माह पर जब संयोजित हो तो क्या होगा। 8 माह में संयोजित हो रहा है, देखिए 15% वार्षिक ब्याज का दर है। ठीक है, 8 माह में यानी कि 12 माह में क्या था, मंथ में क्या था 15% था, तो 8 माह में क्या हो जाएगा। अगर इसको हम 4-4 माह में बांट दे तो 3 साइकिल्स होगा, 3 साइकिल्स में 15% था, एक साइकिल में कितना हो जाएगा, 15 को 3 से भाग देंगे तो 5%, और एक साइकिल का मतलब कितना हुआ 4 मंथ। ठीक है, हमको कितना चाहिए 8 मंथ्स, यानी कि इंटू 2 साइकिल्स 5 दूनी 10%, तो रेट इक्वल टू कितना हो गया 10%। और समय कितना बात किया है 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी कि 24 मंथ्स, 24 को 8 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, ये क्या हो गया n। ठीक है, हमसे क्या पूछा है सी आई इक्वल टू क्या होता है P1 + R/100 का पावर n -1, और ये मिडिल ब्रैकेट में 13,000 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 1 + R कितना 10/100 का पावर 3 -1, इससे ये कट गया 10 × 1 10 + 1 11/10, 11/10 का क्यूब, 11/10 का क्यूब 11 का क्यूब 1331 होता है, 10 का क्यूब
1000 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 13,000 गुने नीचे तो 1000 रह जाएगा और ऊपर 1331 में से 1000 माइनस हो जाएगा तो 331। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 13 से गुना होगा यहाँ पर, 13 का 13 के 3, एक कैरी होगा, 13 3 39 और एक 40 का 4 जीरो, 4 कैरी हुआ, 13 3 39 और 4 43, 4303 जो होगा राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, पानी और दूध के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। क्या दिया हुआ है कि 60 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर, दूध और पानी का मिक्सचर, इसमें इसका 60 का कितना 20% पानी है, ठीक है, 0 1 0 1 0 मतलब 12 लीटर, तो 60 में से 12 घटाएंगे तो 48, ये मिल्क आ गया, ये वाटर आ गया, ठीक। इसका रेशियो क्या हो गया, तो इससे कट गया 4 बार में 4:1। इस रेशियो में क्या है, मिल्क और वाटर है। क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है कि दूध वाला जो है इस मिश्रण का 10% ग्राहक को दे देता है, 60 का 10%, 60 का 10% मतलब कितना, 1 0 0 कट गया, 6 लीटर वो दे दिया है। 6 लीटर अगर दे दिया हुआ तो कितना यहाँ बच गया, 60 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 54 लीटर मिश्रण बचा हुआ है। इसमें दूध और पानी कितना है, तो 54 का 4/5 भाग, 4 चौके 16 के 6, एक कैरी होगा, 4 5 20 और एक 21/5, इसको 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, एक बचा 16 आया, 5 दिया 15 और एक बचेगा, पॉइंट देंगे तो 2, 43.2 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा। और वाटर कितना होगा, तो इस 54 से इसको माइनस कर देते हैं तो 0.8 तो इधर आ ही जाएगा, और 3 से 3 माइनस होगा 0 आएगा, 5 में से 4 माइनस होगा 10 आएगा, इतना लीटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि शेष मिश्रण में 10 लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाता है, 10 लीटर क्या है शुद्ध पानी मिला दे रहे हैं, तो अब पानी कितना हो गया 20.8 और इधर तो मिल्क तो उतना ही है, ठीक है। अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत, पानी तो इतना हो जाएगा, टोटल मिश्रण कितना हो गया 54 में 10 प्लस हो गया ना, तो 64 इंटू 100, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 8 से कट रहा है, 8 8 64, 8 से ये कटेगा, 8 दूनी 16, 4 8 6 48, 2 से कट रहा है 4 बार में, 2 से कट रहा है 13 बार में, 2 से कट रहा है ये 2 बार में, 2 से कट रहा है 5 बार में, 13 5 65, 65/2 भाग देंगे तो 3 32.5, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सबसे करीब कौन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, यदि x का 45% बराबर y का 0.75 यानी कि 75/100 इक्वल टू z का 1/2 बराबर है, तो x इज टू y इज टू z इक्वल टू क्या, इसको k मान लेते हैं। 5 से यह कट रहा है 9 बार में, 5 से यह कट रहा है 20 बार में, 25 से यह कट रहा है 3 बार में, 25 से यह कट रहा है 4 बार में, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 गुना k, 20k/9, y रखेंगे यहाँ पर तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k/3, और इसी तरह z के जगह में क्या रखेंगे, 2 इधर चल जाएगा तो 2k, फ्रैक्शन को हटाने के लिए k तो सबसे कट जाएगा, 9 से गुना करेंगे सबको तो 9 से इसको गुना करने पे 20 आएगा, और 9 से इसको गुना करने पे 3 से कटेगा 3 बार में, 3 चौके 12 और इधर 9 दूनी 18, तब 2 से कट रहा है तो 2 से कट कर लेते हैं 6 बार में, और ये 9 बार में, 10:6:9। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया और पसंद आया आपके फायदे के लिए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।